हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और जो नहीं पढ़ रहा उसे कोई ज़रूरत नहीं है ये सारे प्रीमियर्स देखने की। केवल जो सिंसियर हैं और जिन्हें अपने फ्यूचर की केयर है, जो फ्यूचर के लिए अवेयर हैं, केवल वही इन वीडियोज़ को देखें। समझ में आ रहा है ना सबको? तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी नेम ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोगों, ढंग से सीखेंगे और बहुत ज़्यादा टफ भी है, तो प्रॉपरली सीखेंगे, पक्का समझ में आएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, चलिए, क्लियर। तो बच्चों पहले हम इसमें पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को पढ़ेंगे, फिर हम बाद में बच्चों इसके क्या आएगा, कीटोन्स। ढंग से सीख। एल्डिहाइड्स में बच्चा लोगों क्या होते हैं एल्डिहाइड्स? तो बच्चों, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, which contain CHO, the most important CHO, that is कौन सा बच्चा लोगों, एल्डिहाइडिक फंक्शनल groups are called एल्डिहाइड्स। क्लियर। तो वो बच्चों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप हो, चो, दैट आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। जैसे आप देख लीजिए, HCHO हमसे पूछेगा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो बच्चों आपको CHO देख रहा है, दैट इज कौन सा है बच्चों, एल्डिहाइड्स। हमसे बोलेगा CH3CHO, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चा लोगों, CHO। ओके, हमसे पूछेगा CH3CH2CHO, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, दैट इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर, सबको आ रहा है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं इनके आईयूपीएसी नेम। ढंग से सीखना, सब समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो बच्चा लोगों, आईयूपीएसी नेम है ना, कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे, इधर देखेंगे सारे बच्चा लोगों। याद रखिए बच्चों, द जनरल फॉर्मूला, ओके, ढंग से देखेंगे इधर, ऑफ एल्डिहाइड्स इज CnH2n+1। यहां तक तो आप डेली आप देख रहे होंगे, ए होता है, और CHO। अंतर समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? पक्का पक्का आ रहा है ना? ढंग से आ रहा है सबको? यस और नो बोलिए। CnH2n+1 CHO। क्लियर? यस और नो तो बोला करो यार। पक्का आया? अब बच्चा लोगों, यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन होता है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ढंग से सीखना मेरी बात, मैं बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगा। क्लियर? ओके, क्लियर। चलिए अब आईपीएसी नेम का फंडा देखिए, फंडा, कंसेप्ट, ट्रिक, VSM ट्रिक। और VSM ट्रिक क्या कह रही है? VSM ट्रिक कहती है कि इनका जो आईपीएसी नेम होता है वो होता है एल केन। ई ड्रॉप करेंगे और ई ड्रॉप करके हम क्या लगा देंगे बच्चा लोगों, अल लगा देंगे। अल, अल यहाँ पे सफिक्स है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, ओइक एसिड, एल्कोहल में ऑल, यहाँ पे अल है, क्या है बच्चा लोगों, अल। क्लियर? तो एल्केनल, एल्केनल।
क्लियर। आपको एल्क चेंज करना है हर बार बस, और कुछ चेंज नहीं करना है। क्लियर। तो कैसे काम में लाएंगे, कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं। चलिए बच्चा लोगों, क्योंकि इसके जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ऑलरेडी आपको एक सी दिख रहा है, यस और नो, बोलिए पक्का। सी दिख रहा है तो पक्का ऑलरेडी एक सी दिख रहा है, तो इसका जो पहला मेंबर होगा वो n=0 से स्टार्ट होगा, जिसने कार्बोक्सिलिक एसिड में था। बोलो बच्चे लोग, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट मेंबर n=0। ये केवल आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। आप भले ही n=0 साइड में लिख दें, रफ में लिख दें, तभी आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। क्लियर। बोलिए तो बच्चा लोगों क्या आएगा जरा बताइए, जनरल फॉर्मूला बोलिए क्या होता है। CnH2n + 1 CHO, n=0 रखा तो C0 H1, अरे 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, H1 CHO, 0 तो लिखते नहीं है तो क्या बचा SCHO। ये सबको आया कि नहीं आया फर्स्ट मेंबर, पक्का आया। SCHO ढंग से आ रहा है, पक्का, यस और नो। ठीक। तो बच्चा लोगों अब इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम अभी मैंने फंडा बोला था, फंडा दोबारा से बोलिए क्या है। एल्केनल। यहाँ पे एल्क चेंज करना है। एल्क कितने कार्बन देख रहे हैं, केवल एक कार्बन है, तो क्या नाम आएगा, मीथेनल। ल नॉट नॉल, नॉल एल्कोहल होता है। ओके, इसका कॉमन नेम आपको लर्न करना होगा, कोई ट्रिक नहीं है, कॉमन नेम। और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्टी प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आया, ये तरीका है। मीथेनल, सबको आ गया मीथेनल। कंसेप्ट आपके सामने लिखी है एल्केनल। कॉमन नेम का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो आपको लर्न करना होता है यहाँ पे। अब बच्चा लोगों इसकी आएगी स्ट्रक्चर, कोई टेंशन नहीं स्ट्रक्चर के लिए, इधर देखेंगे। SCHO, केवल आपको CHO की शक्ल बनाने आनी चाहिए, COOH, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह दिख रहा है। वहां पे COOH होता था, यहाँ पे OH की जगह केवल H है और कोई अंतर नहीं है। बचा कुचा क्या, H बचा, H इधर लगा दिया। सबको आ गया, यस और नो बोलिए, पक्का, पक्का आ गया। व्हाट इज दिस बच्चा लोगों, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आ गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर। अब बच्चा लोगों इसकी EDS बनाएंगे, कुछ नहीं करना, एक डॉट, आपको एक डंडा उठाना है, एक वैलेंसी को रिमूव करिए और 2 डॉट लगा दीजिए, 2 वैलेंसी की जगह 4 डॉट, और दिस इज H। कितना इजी कंसेप्ट है, बस ऑक्सीजन के 4 और लगा देते हैं, आपको पता होगा। आइए अब पूरे करेंगे, पूरे करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, जल्दी बोलिए, 2। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन के कितने हो गए, जल्दी देखिए, 8। और इस कार्बन के भी कितने हो गए बच्चा लोगों, 8। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया मेरे बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, ढंग से आ रहा है, पक्का। याद रखिए इसका पहला मेंबर n=0 से, क्योंकि ऑलरेडी इसके फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है। आइए दूसरा करते हैं बच्चा लोगों, सबको आएगा मेरे बच्चों दूसरा। ओके, n=2, सॉरी 1, दूसरा मेंबर है ना, तो n=1 पे होगा। GF सबको पता है, सब बोलिए एक साथ, CnH2n + 1 CHO। क्लियर, पक्का, सबको आ रहा है, 100% आ रहा है। आइए n=1 रखेंगे, C1H3CHO। क्लियर, बोलो, आ गया सबको। अब 1 तो लिखते नहीं है, तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, CH3CHO। सबको आया। अब इसका IUPAC ने, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ना होता है, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं रोकेगा भाई, कोई जरूरत नहीं उसे पढ़ाने की। कितने कार्बन देख रहे हैं आपको, 2 कार्बन, एक ग्रुप का और एक एल्काइल ग्रुप का, तो 2 कार्बन है। फंडा याद रखिए, बार बार लिख रहा हूं, एल्केनल, एल्क को चेंज करना है, तो 2 कार्बन का क्या होता है, इथेनल। क्लियर, पक्का इथेनल है।
आइए इथेनॉल आ गया। इसका कॉमन नेम आपको लर्न करना होगा, केवल 2 के ही याद रखने हैं। कॉमन नेम इसका होता है एसीटल्डिहाइड। एसीटलमारी की वो हाइड हो गया। बहुत सारे लोग बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, टल क्या करते हैं, टल टल है ना, तो एसीटल्डिहाइड ट्रिक सुन लीजिए भाई। ओके, अब बच्चा लोगों इसकी क्या बनाएंगे, जल्दी से बोलो स्ट्रक्चर। आइए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको CHO की बनाने आनी चाहिए। CHO की मैंने अभी बनाई थी, C डबल बॉन्ड O और H, बस इसकी बना लीजिए। अब कितने कार्बन और बचे रह गए हैं, एक एक लाइन सिखा रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ। जस्ट अभी ये घर पे आया हूँ, फिर भी आपकी नहीं चाहता तो मना कर देता, बट नहीं, रूल्स रूल्स हैं और स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है पढ़ाई में, और अब वो जरूर कंटिन्यू रहेगी टिल द बोर्ड एग्जाम तक। चलिए, इधर एक कार्बन, कितने डंडे और लगाएंगे इस पे, 3। H H H, सबको आ गया, सबको आ गया, चाहे सबको आ गया, यस और नो बोला करो बच्चों, है ना, आ गया। अब इसकी EDS बनाएंगे, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया EDS। आओ EDS बनाएंगे। देखो, एक कार्बन, एक सिंगल वैलेंसी की जगह 2 डॉट, 2 डॉट, 2 डॉट, कार्बन में मारो डंडे 4। अब की बार जिसकी सरकार आप चाहें वो बना दें, मुझे कोई टेंशन नहीं है। H, ओके। अब आइए सर्किल पूरे करिए, सर्किल पूरे करेंगे तो देखिए, 2 2 2 कार्बन के कितने हो गए, देखो भैया 8। इस कार्बन के भी कितने हो गए, 8। इस हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2। मैंने बोला ऑक्सीजन पे 4 लगा दिया करो अपने आप, तो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 8। सबको आ गया, यस और नो बोलो, फटाफट से बोलो, सबको समझ में आ रहा है, यस और नो, ओके क्लियर। आपका दूसरा मेंबर भी आ गया, दैट इज इथेनॉल या एसीटल्डिहाइड। चलिए तीसरा मेंबर भी करते हैं, थर्ड मेंबर, तीसरा, थर्ड, और थर्ड क्या लिखेंगे, N=2। सबको आ रहा मेरे बच्चा लोगो, बोलो। तो फॉर्मूला CnH2n+1 CHO, बार बार तो लिख रहा हूँ एक ही चीज को, N=2 रखो, C2H5CHO, 2 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर। IUPAC नेम बोलो, IUPAC नेम, फंडा याद रखिए IUPAC का, बार बार लिख रहा हूं, एल्केनल, एल्क, कितने कार्बन, 3, दैट इज प्रोपेनल। सबको आया, प्रोपेनल, प्रोप आ गया एल्क की जगह। अब देखिए क्या है इसमें, अब इसकी बनाएंगे क्या स्ट्रक्चर, इसका कॉमन नेम हमारे काम का नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। अब आइए स्ट्रक्चर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। CHO देखिए आप, बस COH, कितने कार्बन और रह गए हैं, जल्दी बोलिए, पर लगाने को 2। 2 कार्बन चुपचाप से सीधे सीधे लगा दिए, डंडे बोलो 3, इस पर डंडे 2, H H H H H, क्लियर। कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कंडेंस कर सकते हैं चाहें, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी तक कंडेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी कंडेंस ही थे वो। आइए क्या आएगा बोलो, CH3 CH2 CHO, सबको आया, पक्का आया, ढंग से आ रहा है, बोलिए पक्का आ रहा है ना। चलिए अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। C, एक डॉट, एक सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट आते हैं। अब एक ही लाइन को बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, पक्का आ रहा है। COH, अरे मैंने वो लगा दिया, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा दिया है, डॉट लगाने इस बार, है ना। OH, यहाँ पे 4 लगा दो, सबको आ रहा है। आइए सर्किल पूरे करते हैं, इसके 2 2 2 2
इसके 8 8 ओके, इसके 2 2 4 4 8। अरे एक मिनट इधर अभी बता रहा हूँ। इसके 8 कैसे होंगे, देखो 2 2 4 4 2 6 2 8, क्लियर। और इसके 8, दिस इज द 8, और इसके 8। सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलिए। पक्का आ गया, देखिए बिल्कुल ऐसे ही सबको आ रहा है, ढंग से आ रहा है, पक्का सबको आ गई। कोई टेंशन हो रही है? नहीं हो रही ना, तो आपको पढ़ना है बच्चा लोगों खूब सारा, है ना। थर्ड हो गया। आइए इसका फोर्थ मेंबर दैट इज n = 3। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 CHO, C3H7 CHO, टोटल 3 इधर और 1 इधर, 4 कार्बन, IUPAC नेम। अब फंडा बार बार पता है, एल के नल क्या आ जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल आ गया, सबको आ गया ब्यूटेनल, पक्का ढंग से आ रहा है 100%। कॉमन नेम की नीड नहीं है। शकल बनाएंगे तो सबसे पहले COH, ओके। कितने कार्बन और बचे हैं, 3 कार्बन ऐसे लगा दिए। वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, H H H H H H H, ओके कंप्लीट करेंगे। CH3 कंडेंस हो गया, CH2 CH2 CHO, क्लियर, पक्का। दिस इज कंडेंस फार्मूला और दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। सबको आया? आप चाहें तो इसे और कंडेंस कर सकते हैं। C 1 2 3 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 8 C4H8O, ऐसे भी, बट ऐसे तभी लिखते हैं जब वो पूछे, अदरवाइज कभी लिखने की ऐसी नीड नहीं होती, क्लियर। डॉट स्ट्रक्चर खुद बना लेंगे, मैं नहीं बना रहा हूँ। सबको आया है यहाँ तक? अच्छा बनाऊँ? अरे यार बार बार बनवा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, एक लास्ट और बनवा लीजिए। CHHH, जब भी डॉट स्ट्रक्चर आए ना, डायरेक्ट नहीं बनाते दीदी, है ना। कोई हवाई जहाज नहीं है आपके दिमाग में। नहीं सर, मैं तो एरोप्लेन की स्पीड से करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे आ जाता है, पेपर में नहीं आएगा। फिर रोते रहना बोर्ड में मार्क्स कम आए तो। चलिए हो गया, सर्किल पूरे कर दीजिए। 2, आपसे ज़्यादा तो मैं पढ़ रहा होता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना। आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, अब दिक्कत करो, जिसको दिक्कत है पढ़ने में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर पे ऐश करे। अब खूब सारी ऐश्वर्या वाली ऐश, है ना, क्लियर। चलिए, ऑक्सीजन के हमने 4 और लगा दिए, कितने हो गए, 8। सबको आ गया, पक्का बन गया। तो एल्डिहाइड्स के आ गए आपके। एल्डिहाइड्स में होमवर्क दे रहा हूँ मैं, है ना। होमवर्क है आपका एल्डिहाइड्स के। मेंबर नंबर कहाँ तक हो गए, मेंबर नंबर 4 था, n = 3 था, है ना। तो फिफ्थ मेंबर n = 4, सिक्स्थ मेंबर n = 5, सेवेंथ मेंबर n = 6, एट्थ मेंबर n = 7, और नाइन्थ मेंबर n = 8, 10th मेंबर n = 9। सबको आ गया, पक्का आ गया, ढंग से आ गया। चलिए, तो इस तरह से आपके एल्डिहाइड सबको समझ में आ गए होंगे। अब कीटोन्स आ रहे हैं, वो बहुत टफ है, ढंग से सीखना। कीटोन्स ढंग से सीखना बच्चा लोगों। KETONES, कीटोन्स। ये विनय सर, आप संग संग क्यों पढ़ा रहे हैं दोनों को एक साथ? उसका रीजन बताऊंगा अभी, है ना। कीटोन्स ढंग से देखना बच्चा लोगों। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
कंपाउंड्स दैट कंटेन CO ग्रुप, इसे बोलते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए क्या आ गया, CO। क्लियर? ये हमेशा चेन के बीच में होगा, दो दो डंडे खाली हैं इसके, दो दो वैलेंसी खाली हैं, है ना। तो इट लाइज ऑलवेज बिटवीन इन कार्बन चेन, कार्बन की चेन के हमेशा बीच में ही होगा। ओके, क्लियर? जैसे एग्जाम्पल CH3 CO CH3। अब पूछेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बीच में आपको दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप CO। कोई दो हाथ खाली है इसके, है ना, यो 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 दो दो, है ना। तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अब कॉमन सेंस है, जब ये बीच में होगा तो कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए इसके पहले मेंबर में। अरे भाई, दोनों तरफ कार्बन कार्बन जुड़े होने चाहिए, और बीच में जो खुद कार्बन लेके घूम रहा है, तो एटलीस्ट कितने कार्बन होंगे इसके फर्स्ट मेंबर में? 3 होंगे। क्लियर? तो आइए, है ना, इसका जनरल फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आप आगे सीखेंगे। तो इसका IUPAC नेम इधर देखिए, IUPAC नेम ढंग से सीखना बच्चा लोगों। इसका IUPAC नेम होता है एल्केनोन। ई हटाया और ओन लगाया, ये वन नहीं है, मैथ में इसे वन बोलते हैं, केमिस्ट्री में ओन बोलते हैं, ओन। यहाँ पे सफिक्स हो गया इसका, सफिक्स। क्लियर? एल्केनॉन, एल्केनॉन, एल्केनॉन। समझ में आया बच्चा लोगों? बोलिए पक्का? ठीक, ढंग से आ रहा है? आइए, तो इसके जो जो मेंबर हमारे सिलेबस में आ सकते हैं, पहला इधर देखना बच्चा लोगों, पहला है, देखिए ये हमेशा बीच में होगा, बीच का है ये। अब इधर इधर दोनों जगह कार्बन जुड़े होंगे, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यस और नो बोलो, तो बीच में होगा। इधर डंडे बोलो कितने आएंगे? 3, इधर डंडे 3। डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, समझ में आ रहा है? कोई कंडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट है। अब बच्चा लोगों, इसका नाम दिख रहा है आपको एल्केनॉन, तो बच्चों इसका IUPAC नेम कोई नहीं बोलेगा। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। एल्क की जगह प्रोप आ गया, 3 कार्बन आ गए। बोलो बच्चा लोगों मेरे, सबको आ रहा है मेरे बच्चों? प्रोपेनॉन, समझ में आया? इसमें 2 कार्बन का कुछ हो ही नहीं सकता, कोई खुद कार्बन का ग्रुप है और अगल बगल में कार्बन जुड़े होना जरूरी है एटलीस्ट, तो कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए। चाहे तो इसको हम प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकते हैं, 2 ऑन। क्यों? क्योंकि कौन से नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? 2 पे ही होगा हमेशा, 3 में बीच में ही होगा, इसलिए 2 ऑन। आप और अच्छा चले चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉन। एक ही बात है, कोई सा भी लिख दें। 2 क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर पे ही होगा यहाँ पे ग्रुप, तो 1 नहीं होता, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड 1 नहीं होता, तो आप प्रोपेन 2 ऑन लिखें या प्रोपेनॉन लिखें, प्रोपेनॉन अंडरस्टूड है कि जो ऑन ग्रुप होगा वो सेकंड नंबर पे ही होगा, इसलिए लिखो या मत लिखो चलेगा। क्लियर? इस वाले केस में। अब इसका कॉमन नेम थोड़ा फेमस सा है, इसलिए लिख दे रहा हूं, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी। क्लियर? पक्का आया? चलिए, अब हम इसका दूसरा मेंबर बता रहे हैं, दूसरा, और दूसरे में CH3, एक मिनट धीरे धीरे कर रहा हूं, सी 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 और सी बीच में लगेगा। अब बीच में लगेगा तो हमने यहां पे लगा दिया, कभी भी कॉर्नर पे नहीं आता है ग्रुप,
ऑलवेज इन द बिटवीन ऑफ कार्बन चेन। अब डंडे पूरे कर लो। CH3, इस पे एक भी नहीं आएगा, चारों हो गए। H2H3। क्लियर। आईयूपीएसी नेम बोलो, बहुत इजी है आईयूपीएसी नेम। कितने कार्बन देख रहे हैं? 1 2 3 4। क्या होगा? ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2 ऑन, क्योंकि इसका नाम होता है एल्केनॉन। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए। क्लियर। ब्यूटेन ऑन या ब्यूटेन 2 ऑन। अरे बेने सर मैं नहीं आपकी बात मानना, मैं तो ऐसे लगाऊंगा सी 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 और सी, यहां पे लगाऊंगा बेने सर कीटोन को। लगा लो, तब भी नाम क्या रहेगा? वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन ब्यूटेन 2 ऑन क्यों होगा? क्योंकि फिर नंबरिंग इस साइड से हो जाएगी। सबको आया? पक्का आ रहा है? बोलिए। ठीक। चलिए इधर देखते हैं। अब थोड़ा सा आने वाले तो यही थे, बट फिर भी एक करा दे रहा हूं, थर्ड। है ना? क्लियर। अच्छा, अगर बाई चांस हमसे इसकी क्या पूछ ले, फर्स्ट वाले की, इसकी ईडीएस बना देता हूं, वैसे तो आपको आती होगी, तो फर्स्ट वाले की ईडीएस बना दूं। देखिए ईडीएस ऑफ प्रोपेनॉन, है ना? देखिए ये था फॉर्मूला, CH3 CO CH3। आइए देखते हैं, इसकी कुछ नहीं है। C एक H एक H एक H, C 4 ऑक्सीजन, C H H H। क्लियर। आइए सर्किल कर दो, 2 2 2, है ना? इस पे 4 और लगा दिए, 8, इसके 8, इसके 8, और ए वाले 8, इसके 2, इसके 2, इसके 2। सबको आ गया? पक्का आ गया? 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ गया। क्लियर। चलो एक और बना के दिखा देता हूं, इसका मैं, आएगा नहीं बट फिर भी आपको कंफर्म होना चाहिए। थर्ड कैसे? 1 2 3 4, है ना? ये तो बना ही दिया था हमने। और 5, पहले में 3, दूसरे में 4, इसमें 5, 5। अब मैंने यहाँ पे ओ लगा दिया मैंने सर, CO सेकंड पे। डंडे बोलो, CH3 नो, CH2 CH2 CH3। इसका नाम बोलो क्या होगा? यूपीएससी जल्दी बोल दो सब बच्चा लोगो। इसका 5 की चेन है, 1 2 3 4 5। सेकेंड नंबर पे आ रहा है कीटोन, तो नाम होगा पेंटेन 2 ओन। क्लियर। पक्का। मेरे से मैं नहीं आपकी बात मानना हूं, मैं तो ऐसा करूंगा कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने तीसरे वाले पे, थर्ड वाले पे लगाया, है ना? तो CH3 CH2 नो, CH2 CH3। क्लियर। इसका आईयूपीएसी नेम कौन कौन बताएगा? जल्दी बोलिए। आईयूपीएसी नेम पेंटेन 3 ओन। क्लियर। अब ये नजर मैं तो इस वाले पे लगाऊंगा तो 4 हो जाएगा? नो, सेकंड हो जाएगा। वापस से इधर काउंट करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? तो इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सुनिए क्या। इधर इधर देखना, एल्डिहाइड क्यों मैंने साथ साथ पढ़ा है वो बता रहा हूं। एंड कीटोन्स आर
आइसोमर्स। एल्डिहाइड और कीटोन एक ही माँ के दो बच्चे हैं। क्लियर? आइसोमर्स हैं। और कौन से आइसोमर हैं? थोड़ा सा पूछ सकता है स्कूल में, बोर्ड में नहीं पूछेगा पक्का। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कैसे? वो सब सिखा रहा हूं, इधर देखना, इधर। क्लियर? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आइसोमर। कौन से आइसोमर हैं? दोबारा बोलो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कैसे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल C3H6O। अब इससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी। मैं दोनों बता रहा हूं। अगर हम इसका एल्डिहाइड बनाएंगे, एल्डिहाइड, आओ देखो, इसका एल्डिहाइड बना रहे हैं ना, एल्डिहाइड बना रहे हैं। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3। 3 कार्बन है तो आपको पता है एक कार्बन तो ग्रुप में गया CHO, और 2 कार्बन हमने लगा दिए C और C। डंडे बोल दो, 3CH2, CH3 CH2 CHO। चेक कर लिए, C3H6O आ गया। इसका नाम बोलो, प्रोपेनल नल। क्लियर? सबको आ रहा है मेरे बच्चों? C3H6O। अब बिना सर मुझे इसका कीटोन बनाना है। कीटोन बनाना है एक ही फॉर्मूले से दोनों। आइए देखिए कैसे कीटोन बनाना है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन सीधे सीधे लगा दो। और आपको पता है बीच वाले पे ही केवल कीटोन आ सकता है। आ गया? डंडे पूरे कर दो, CH3 CH3। सबको आ रहा है? और इसका नाम कीटोन में भी बताया था, क्या था? प्रोपेन 2 ओन, या दूसरा नाम क्या था? प्रोपेनॉन। एक ही बात। अब आप नोटिस करें, ये दोनों का क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सेम नहीं सेम। आपको सेम होनी चाहिए अपने आप पर, कि आप नहीं पढ़ रहे हैं और अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं। और जिनको ये सेम आ रही है ना, वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, नहीं तो लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको अभी पछतावा, रिग्रेट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप रिग्रेट करेंगे, काश हम 10th 11th 12th ढंग से पढ़ लिए होते, लाइफ अच्छी सेट हो गई होती। और मैं नहीं चाहता हूँ किसी को भी रिग्रेट रहे लाइफ में। चलिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट आप देख रहे हैं दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO एल्डिहाइड। और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। क्लियर? इसलिए इन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दोनों का चेक करिए, दोनों का चेक करिए। C3H6O आएगा। सबको आया? यस और नो बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, कभी कभी टफ पेपरों में पूछा जाता है बोर्ड में। सबको आ गया? पक्का आ गया? यस और नो बोलिए बच्चा लोग। पक्का आ रहा है ना? तो ये टफ टॉपिक था, सबको समझ में आ गया होगा। एलियट की तो कोई बात नहीं, नहीं आया फिर दोबारा से करेंगे, बट पहले कंसेप्ट तो क्लियर करें। क्लियर? सबको समझ में आ गया ना? तो अगर सबको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जिनको नहीं पढ़ना ना, वो कुछ मत करिए, केवल मस्त रहिए। लाइफ की कोई टेंशन मत लीजिए। जिंदगी में कुछ बन गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ह्यूमन तो बन ही जाइए। क्योंकि पढ़ाई के बिना किसी का कोई भी वजूद नहीं है लाइफ में। ये आज बोल रहा हूं, आपको 10 साल बाद ये लाइन्स याद आएंगी, तब आप जरूर याद रखेंगे कि हाँ, एक लाइन याद रखने की, पढ़ाई के बिना लाइफ में कोई भी वजूद नहीं है। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो बताइए मुझे। चलिए, अच्छा लगा हो तो ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।